हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज वीडियो की श्रृंखला में जितने प्रमुख पुरस्कार हैं उनको हम देखेंगे और इस एक वीडियो में हम संपूर्ण पुरस्कार को कवर कर लेंगे। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अभी कर दीजिए अगर नए चैनल पे आए हैं तो। आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जितने भी पॉइंट हैं उनको देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से। आपका पहला इसमें है प्रमुख पुरस्कार में ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यहाँ पे दिया हुआ है किस क्षेत्र में ये दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कोकड़ी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया है। किसको दिया गया है? दामोदर मौजो को दिया गया है। 2020 में 56वां पुरस्कार ये असमिया कवि नीलमणि फुकन को दिया गया है। ठीक, तो 2021 में किसको? मौजो को दिया गया, याद रखिएगा, और इसमें फुकन को दिया गया है। व्यास सम्मान की बात किया जाए तो ये भी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 का 32वां, याद रखिए ये 57वां है और ये 32वां है, ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। यानी व्यास व्यास सम्मान जो है ये ज्ञान को दिया गया है, व्यास ज्ञान ऐसे याद रखिए। और इनकी कृति है पागल खाना के लिए इनको दिया गया। किसके लिए? पागल खाना के लिए। 2021 में किसे दिया गया था? तो असगर वजाहत को दिया गया था। महाबली इनका नाटक है, इसके लिए दिया गया था। तो ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सरस्वती सम्मान। अब सरस्वती सम्मान हम देखते हैं तो सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में, ठीक, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2022 का 32वां जो साहित्य सरस्वती सम्मान दिया गया है ये शिवशंकरी को दिया गया है। और ये तमिल पुस्तक जो है इनके सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। ठीक, तो सूर्यवंशम के लिए आपका सरस्वती सम्मान दिया गया 2022 का 32वां। ये क्रम पूछता है, चौथा है 32वां। अगर 31वां पूछ दिया तो आप किसको मारेंगे? रामदरस मिश्रा को मारेंगे। ये इनकी मराठी कृति है मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म क्षेत्र का प्रतिष्ठित ये पुरस्कार है। और 2020 में 52वां जो दिया गया है ये आशा पारेख को दिया गया। किसको? आशा पारेख को दिया गया। 2019 का दिया गया था 51वां, ये रजनीकांत को दिया गया था। किसको? रजनीकांत को दिया गया था। अब कुछ और अवार्ड है इससे संबंधित, तो इसका देख लीजिए। दादा साहब फाल्के फिल्म क्षेत्र में है और 2020 का जो रिसेंटली दिया गया है ये आशा पारेख को दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर जो अवार्ड दिया गया है 2023 का, ये किसको दिया गया है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात किया जाए तो द कश्मीर फाइल इसको मिला है। और फिल्म ऑफ द ईयर जो है ट्रिपल आर को दिया गया है। तो याद रखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल और फिल्म ऑफ द ईयर ये आर को दिया गया है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात किया जाए ये रणबीर कपूर को दिया गया है और फिल्म का नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है और इनकी फिल्म क्या थी? गंगूबाई काठियावाड़ी थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात किया जाए तो आर बाल्की हैं। कौन है? आर बाल्की, और इनकी फिल्म है चुप के लिए, याद रखिएगा, चुप के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये पूछता है बिहारी पुरस्कार, ये साहित्य क्षेत्र का है और 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पचरंग चोल पहाड़ सखीरे। ठीक, इस कृति के लिए इनको बिहारी पुरस्कार 32वां दिया गया है। किसको? माधव हाडा को। 21 का भी अगर पूछते तो याद रखिएगा ये मधु कांकरिया हैं और हम यहाँ थे इनकी कृति है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार ये साहित्य क्षेत्र का है और 2019 में ये दिया गया था 33वां। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया था। आत्मकथा इनकी थी अस्ति और भवती,
याद रखिएगा, अस्थि और भौतिक के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है। 17 में दिया गया था, ये 31वां। ये जय गोस्वामी, इनकी रचना थी दू दोंडो फुवारा मात्रो। याद रखिए, दू दोंडो फुवारा मात्रो, इसके लिए जय गोस्वामी को मूर्ति देवी पुरस्कार 17 का दिया गया। और रिसेंटली किसको? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को इनकी आत्मकथा अस्थि और भवती के लिए। एबेल पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी इसका क्षेत्र कोई देता है। ये कौन सा क्षेत्र है? मैथ है। याद रखिएगा, मैथ के क्षेत्र में या गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और हाल ही में जो रिसेंटली 2023 का दिया गया है, ये लुइस कैफ्रेली को दिया गया। किसे? लुइस कैफ्रेली को। और ये अर्जेंटीना अमेरिकी गणितज्ञ हैं। ठीक, अर्जेंटीना में रहते हैं, अमेरिकी गणितज्ञ हैं। 2022 का डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया था, ये अमेरिका के थे। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। अगला पुरस्कार है इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार, ये 2021 में प्रथम एनजीओ है, इसको दिया गया है। भारत में शिक्षा के दायरे को विस्तार के लिए इसको दिया गया है। 2019 का सर डेविड एटनबरो को दिया गया था। ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक व प्रकृतिवादी थे। यूनेस्को का शांति पुरस्कार की बात किया जाए, ये 2022 का जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल हैं, इनको दिया गया था। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जर्मनी की राजधानी क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला पुरस्कार आपका दिया हुआ है गांधी पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। अब ये इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार था, यहाँ पे केवल गांधी शांति पुरस्कार है। ये 2020 का बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और बांग्लादेश के निर्माता कहा जाता है इनको। 2019 का सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, ये ओमान के हैं, इनको मिला था। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की बात किया जाए तो ये आपका 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया। अब राजीव गांधी यहाँ सद्भावना है, ये गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया था। 17 का मोहम्मद अजरुद्दीन एवं एम गोपाला को दिया गया था। अब बात करते हैं बुकर पुरस्कार। अब ये साहित्य क्षेत्र से है। एबल पुरस्कार आपका मैथ क्षेत्र में था, गणित क्षेत्र में, लेकिन बुकर पुरस्कार आपका साहित्य क्षेत्र में है। और 2022 का मिला है सेहान करोड़ा तिलका, ठीक, तालिका को, ये श्रीलंका के हैं। और द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, इस कृति के लिए इनको सेहान करोड़ा तिलका को बुकर पुरस्कार दिया गया है। 2021 का डेमन गलगुट, ये दक्षिण अफ्रीका के थे और इनका उपन्यास का था द प्रॉमिस के लिए मिला था। ठीक, तो आप रिसेंटली याद रखिएगा। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बुकर की बात किया जाए, ये तो बुकर है, आप अंतर्राष्ट्रीय बुकर ये भी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और 2023 का दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनो, ये बुल्गारिया के हैं। उपन्यास है इनका टाइम शेल्टर, इस कृति के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यानी जॉर्जी गोस्पोडिनो, ये बुल्गारिया के हैं, इनको दिया गया है। और याद रखिएगा, और बुकर पुरस्कार आपका सेहान करुणा तिलका को दिया गया है, करुणा तालिका को दिया गया है। 22 का जो मिला था ये गीतांजलि श्री थी, ये भारत की टॉम ऑफ सेंड के लिए दिया गया था। डॉजी रॉकवेल ने इसका जो है अनुवाद किया था। ठीक, रेत समाधि, इसका हिंदी जो है रेत समाधि कृति के लिए दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो इसको यहीं पे दूर कर लीजिए। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार। ठीक, तो ये आपका दिया गया है 2023 का। ये संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। ठीक, तो आपदा के क्षेत्र में देखते होंगे, जैसे आपका ये भारत का जो तटीय क्षेत्र है, इधर आपदाएं ज़्यादा आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं।
तो इसलिए यहाँ पे जो प्रबंधन के क्षेत्र में बढ़िया जो कार्य किया गया है उसके लिए आपका उड़ीसा राज्य को दिया गया है। ठीक, प्रबंध आपदा प्रबंध और एवं प्राधिकरण के लिए। और दूसरा दिया गया है लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 22 में किसे दिया गया था, तो आपका संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया था। आपको याद होगा कि गुजरात में भुज भूकंप आया था और उसके मॉडल को जैसे काफ़ी तबाही हुई थी और बहुत जल्दी वहाँ पे रिकवर किया गया था। तो ऐसे नेपाल ने भी गुजरात का जो मॉडल था आपदा मॉडल उसको अपनाया था। तो ये बहुत ही सराहनीय इसका योगदान रहा। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 22 का इसको मिला था। व्यक्तिगत श्रेणी में आपका प्रोफेसर विनोद वर्मा को मिला था, ये आपका 2022 का, लेकिन आपको याद रखना है 2023 का। किसको मिला था? ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को मिला था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अन्य पुरस्कार हम देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 का ये पशुपालन व मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को मिला है। किसको? पशुपालन व मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को मिला है स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023। अगर डैक हैमर स्कॉल्ड मेडल की बात किया जाए तो ये शिशुपाल सिंह एवं सनवाला राम बिश्नोई, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये एन चंद्रशेखरन को मिला है, ये टाटा सन से संबंधित है। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो जयंत नार्लिकर को मिला है। किसको? जयंत नार्लिकर को। इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप देख सकते हैं। सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 इंपॉर्टेंट है, आपका कोचीन पोर्ट को मिला है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड ये मिला है योगी आदित्यनाथ को, इस पे आप ट्रिपल स्टार कर लीजिए। ठीक, तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे मिला है? तो ये योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ द सेंचुरी किसे मिला है? ये पंडित राम किशन को मिला है। किसको मिला है? पंडित राम किशन को मिला है। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 की बात किया जाए, ये नीलोफर हमीदी और एलाहेल मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, यानी ये दो लोग मोहम्मदी हैं और एक ये नीलोफर हमीदी हैं। तो इनको याद रखिएगा, ये इनको जो है संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब दिया हुआ है आपका लिपजिग जो है बुक प्राइज 2023 किसे दिया गया है? लिपजिग। ठीक, तो ये मारिया स्टेपानोवा रूसी कवियत्री हैं, इनको दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये ब्राजील अमेजन की एलेसेंड्रा कौरेप को दिया गया है। ठीक, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ब्राजील अमेजन की एलेसेंड्रा कौरेप को दिया गया है। ठीक, कोरेप को। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये रतन टाटा को दिया गया है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये जो है आपका दलाई लामा को दिया गया है। फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आपका कर्नाटक को दिया गया है, यानी फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आपको कर्नाटक को मिला है, ये इंपॉर्टेंट आप रख लीजिए इसको। संतो कवा मानवतावादी पुरस्कार ये आपका सोनम वांगचुक को मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो आशा भोसले को दिया गया है। ठीक, ये आपका किसको दिया गया है? आशा भोसले को दिया गया। अब कमेंट बॉक्स में पहला किसे मिला था इसको आप लिखिएगा। ठीक, अब ये बहुत ही हमारे देश के प्रभावशाली नेता हैं, उनको मिला था, अब समझ गए होंगे। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। ठीक, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार ये राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। मैल्कम आदेशिया पुरस्कार 2023 आपका उत्साह पटनायक को दिया गया है। किसको? उत्साह पटनायक को। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 का ये डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है।
ठीक, ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब अगला है आपका बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड। ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है, बिरला फाउंडेशन से संबंधित है बिजनेस लीडर। ठीक, सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को मिला है। ठीक, सांख्यिकी में। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ये व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, इनको दिया गया है पोलैंड का। ठीक, अब पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा है। ठीक, पोलैंड की मुद्रा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड ये डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला है। सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिला है, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 आपका असम के तपोवन एनजीओ को मिला है। किसको? तपोवन एनजीओ को। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 ये आपका आलिया मीर को, ये कश्मीर की हैं, इनको मिला है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योजी ये आपका एमटी वासुदेवन नायर को मिला है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 ये आपका बॉम्बे जयश्री कर्नाटक की गायक है, इनको मिला है। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्या है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड दिया है अगला। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर ये शक्तिकांत दास को मिला है। याद रखिए, शक्तिकांत दास को मिला है। प्रित्जर पुरस्कार 2023 ये डेविड चिपरफील्ड ये ब्रिटिश वास्तुकार हैं। ये प्रित्जर पुरस्कार वास्तु क्षेत्र में दिया जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको रख लीजिए, किसको? डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, ये रतन टाटा को दिया गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का ये मीराबाई चानू को दिया गया है। पेन यानी नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 ये विनोद शुक्ला को दिया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 ये शशिधर जगदीशन को दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 ये इम्पोर्टेंट है, ये हरि बालकृष्ण ये कंप्यूटर वैज्ञानिक है, इनको दिया गया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो सज्जन जिंदल को दिया गया है। किसको दिया गया है? सज्जन जिंदल को दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका, अब यहां से देखते हैं अगला है आपका ज्ञानप्पा पुरस्कार 2023 ये कवि वी मधुसूदन नायर को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार ये डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 ये कोल्लम को मिला है। किसको मिला है? कोल्लम को। अकबर कक्काटिल पुरस्कार ये सुभाष चंद्रन को मिला है। उपन्यास है समुद्रशिला के लिए इनको मिला है। यूनेस्को शांति पुरस्कार ये इम्पोर्टेंट है आपका एंजेला मर्केल ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, इनको मिला है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 ये इम्पोर्टेंट है आपका ABK प्रसाद को मिला है। किसको? ABK प्रसाद को। FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो VK पांडियन उड़ीसा के हैं, इनको मिला है। नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर ऑफ द ईयर ये कार्तिक सुब्रमण्यम को मिला है। ठीक, विश्व का सबसे प्रतिभाशाली छात्रा का अवार्ड ये नताशा पेरिया नयानगस को मिला है। ठीक, नताशा पेरिनाय यागम को मिला है। ठीक, ये विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा का अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया है कि ATD बेस्ट अवार्ड 2023 ये NTPC को मिला है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 ये डॉक्टर पैगी मोहन को मिला है। पुस्तक है वांडरर्स किंग एंड मर्चेंट के लिए मिला है। 2022 का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार R विष्णु को मिला था। सर्वश्रेष्ठ अस्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का पुरस्कार मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गोवा को मिला है। ठीक, बहरीन का
ISA यानी ISA ये पुरस्कार 2021-22 का डॉक्टर सैंडी रूइट को मिला है। गोल्डन कैलासा पुरस्कार ये राजस्थानी फिल्म नोरेरा को मिला है। ठीक, 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 ये फिल्म RR को मिला है, RRR को बेस्ट सॉन्ग है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला आपका है, अगला देखते हैं। इसमें दिया हुआ है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 ये आपका उड़ीसा के जगमीशन को मिला है। ठीक, उड़ीसा के जगमीशन को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय IACP पुरस्कार 2022 ये निजात अभियान छत्तीसगढ़ को मिला है। डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार ये आधार पूनावाला को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई ये जालना और नागपुर को मिला है। अटल सम्मान किसे मिला है? ये आपका प्रभुचंद मिश्रा को मिला है। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 ये भारतीय साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 का ये बेत मीड को मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 ये सुदीप सेन व शोभना कुमार को मिला है। रोहिणी नैयर पुरस्कार ये सेंथ रिचेम संगतम को मिला है। ठीक, याद रखिएगा, सेंथ रिचेम संगतम को मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है। पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार ये सोनाक्षी सिन्हा को मिला है। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 ये आपका डॉक्टर ओगिरत यूनान को मिला है। पैरा स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार ये अवनी लेखरा को मिला है, इम्पोर्टेंट है ये। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ये संजीव वाल्यान को मिला है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार ये पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार ये रवि कुमार सागर को मिला है। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार 2022 का ये उमा शर्मा को मिला है। और गांधी मंडेला 2022 का पुरस्कार दलाई लामो को मिला है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि JCB साहित्य पुरस्कार 2022 ये आपका खालिदा जावेद को मिला है। गांधी मंडेला 2022 दलाई लामा को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये कार्लोस सौरा को मिला है। ठीक, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान ये जयनंदन को मिला है। इंडिया एग्री बिजनेस वेस्ट स्टेट अवार्ड ये आपका हरियाणा को मिला है। फ्रेंच ऑफ लिबरेशन वार सम्मान ये एडवर्ड एंड कैनेडी को मिला है। बेली के एसफोर्ड मेंडल 2022 ये आपका डॉक्टर सुभाष बाबू को मिला है। सेवेलियर पुरस्कार फ्रांसीसी सरकार द्वारा दिया जाता है, अरोड़ा साईराम को मिला है। और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 का नर्सिंग पेशेवरों को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा इसको जल्दी कवर कर ले रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपका पूरा कवर हो जाए। नेक्स्ट है आपका एचुथानम पुरस्कार 2022 केरल सरकार का ए सेतुमाधवन को मिला है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार ये दिवंगत नेता पुनीत राजकुमार, इनकी मूवी देखे होंगे, इनको मिला है। स्कॉच पुरस्कार 2022 ये आपका पश्चिमी बंगाल के लक्ष्मी भंडार योजना को दिया गया था। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 21 और 22 का IIT मद्रास को, दोनों को इसी को मिला है, दोनों। सखारोव फ्रीडम पुरस्कार 2022 आपका यूक्रेनी लोगों को दिया गया है। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 ये कर्नाटक बैंक को मिला है। प्रतिष्ठित आरुव्रत पुरस्कार 2022 APJ अब्दुल कलाम को मिला है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड ये आपका हैदराबाद शहर को मिला है 2022 का। और हाल ही में किसे मिला है? मुंबई भी इसमें शामिल है। ठीक, 2 बार मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला आपका है यहाँ पे देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 वैज्ञानिक रॉक्सी कॉल को मिला है। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार ये आपका प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को मिला है। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 ये कुमार सानू को मिला है। ठीक, लता मंगेशकर अवार्ड 2020 ये आनंद मिलिन को मिला है। पुरुष
FIH प्लेयर 2021-22 ये हरमनप्रीत सिंह भारती हैं। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये यूकिंग तांग को मिला है। नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार ये आपका एंजेला मर्केल को मिला है। चेंज मेकर अवार्ड UNSGD एक्शन अवार्ड ये सृष्टि बख्शी को मिला है। किसको? सृष्टि बख्शी को मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 ये उत्तर प्रदेश को मिला है। इंपॉर्टेंट हो सकता है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार। हार्मोन केस्टन पुरस्कार ये आपका मीना कंडसामी को मिला है। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 ये आलिया भट्ट को मिला है। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ये प्रथम स्थान में विज्ञान प्रगति पत्रिका है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका डॉक्टर स्वाति पिरामल को मिला है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मधुबनी, ठीक, इनको मिला है। दिनकर राष्ट्रीय सम्मान 2022 डॉक्टर सतीश कुमार राय को मिला है। पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार ये स्वेला ब्रेवरमैन को मिला है। स्वेला ब्रेवरमैन को मिला है, याद रखिएगा, स्वेला ब्रेवरमैन को। अब हम देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है यूएफा अवार्ड ये करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुटेलस को मिला है। पुलित्जर पुरस्कार 22 फाहमीदा अजीम को मिला है, ये बांग्लादेशी हैं। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 ये व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है। सेवलियर दी ला लीजन डी अवार्ड ये फ्रांस का है, ये शशि थरूर को मिला है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को मिला है। और जेली डेनियल अवार्ड 2022 ये आपका KP कुमारन फिल्म निर्माता इनको मिला है। अब विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक यूरोमनी द्वारा ये DBS बैंक को मिला है। सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार ये NAARM नार्म को मिला है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं नोबल पुरस्कार, देख लेते हैं नोबल पुरस्कार किसको मिला है। तो नोबल पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो आपका चिकित्सा क्षेत्र में स्वांते पावो ये स्वीडन के इनको मिला है, ठीक। और इन्होंने स्वीडिश जेनेटिक्स में मानव जात के दो शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की खोज की। इस प्रक्रिया में मानव विकास पर एक नया रास्ता खोला, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब देख लेते हैं भौतिकी में किसे मिला है। भौतिकी में आपका मिला है एलेन ऑक्टेपस, जान ये फ्रांस के हैं और जान क्लासर USA के हैं। एंटोन जिलिंगर ये ऑस्ट्रिया के हैं। क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित नए एप्लीकेशन के आधार तैयार किया है, इसके लिए मिला है। अब बात किया जाए रसायन में तो कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेंडल और बेरी शार्पलेस को, इन लोगों को मिला है। ये दोनों लोग USA के हैं और ये डेनमार्क के हैं। अब इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शांति का, देख लेते हैं तो शांति का किसे मिला है। तो शांति का मिला है आपका बेलारूस के अधिवक्ता एलेस बिलियात्स्की को मिला है, ठीक। ये दो मानवाधिकार संगठनों रूसी मानवाधिकार और मेमोरियल यूनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यानी ये देखा जाए शांति पुरस्कार तो एवेल बिलियावास्की को मिला है। अब तथा जो है दो मानवाधिकार संगठन हैं, दो याद रखिएगा, दो हैं। कौन है? रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यहाँ पे यूक्रेनी होगा, यहाँ पे यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला है, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में आपका बेन ए बर्नार्के और डगलस डायमंड और फिलिप डायबवीच को मिला है, ठीक। ये सभी लोग USA के हैं, ठीक। बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इनको मिला है। साहित्य क्षेत्र में एनी आर्नॉक्स को मिला है, ये फ्रांस के हैं। साहस और नैदानिक तिब्रत के लिए जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है, इसके लिए मिला। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि साहित्य क्षेत्र में एनी आर्नॉक्स को मिला है, बस इतना याद रखिए। अगर बात किया जाए भारत रत्न 2021 किसे मिला है तो ये आपका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका और समाजसेवी नानाजी देशमुख 2019 का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अगला दिया हुआ है, अब जो है 2021 से 23 के बीच में कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 आपका नंदिनी गुप्ता, ये राजस्थान की हैं। मिस यूनिवर्स 2022 ये आर ब्रोनी ग्रेबियल अमेरिका की हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 ये सरगम कौशल हैं, जम्मू कश्मीर की हैं। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। मिस इंडिया अर्थ 2022 आपका वंशिका परमार को, ये हिमाचल प्रदेश की हैं। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 ये दिविता राय कर्नाटक की हैं। मिस इंडिया यूएसए 2022 ये आर्या वार्लेकर जो है ये भारतीय अमेरिकी हैं। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन की बात किया जाए तो पल्लवी सिंह ये कानपुर की हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 ये खुशी पटेल हैं, ठीक, यूके की हैं, भारतीय मूल की। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 ये सरगम कौशल, ये जम्मू कश्मीर की। याद रखिएगा सरगम कौशल को, यहाँ पे देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022 और यहाँ पे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 ये दोनों मिला है इनको अवार्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब मिसेज वर्ल्ड 2021 की बात किया जाए तो ये आपको मिला है, किसको मिला है? ये साइलिन फोर्ड को मिला है, अमेरिका की हैं। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 ये श्री सैनी भारतीय अमेरिकी हैं। मिस वर्ल्ड 2021 ये कैरोलिना बिलावास्का, ये पोलैंड की हैं, इनको मिला था। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू पंजाब की हैं, भारत पंजाब की हैं, तो इनको मिला था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला अवार्ड क्या है। अब साहित्य क्षेत्र में जो अवार्ड हैं इनको हम देख लेते हैं। तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है तो अंग्रेजी भाषा की अनुराधा राय को मिला है। और उपन्यास है ऑल द लिव वी नेवर लिव्ड, ये इसके लिए मिला है। हिंदी में बद्री नारायण कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए मिला है। मैथिली में अजीत आजाद कविता है पेन ड्राइव में पृथ्वी, तो ये मिला है इन लोगों को। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है अगला हम देखते हैं रामन मैग्सेसे पुरस्कार ये 2022, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने लोगों को मिला है इनको देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये 68वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो है 2022 का, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ये सोरराई पुट्टू को मिला है, तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर निर्देशक मृदुल महेंद्रा हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन है तानाजी के लिए, और सूर्या सोरराई पुट्टू ये फिल्म का नाम है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अफड़ा बाला मुरली है, फिल्म सोरराई पुट्टू है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक KR सच्चिदानंद है, अयप्पम कोशिकम इनकी मूवी का नाम है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे कान फिल्म महोत्सव दिया गया है, जो 76वां कान फिल्म महोत्सव हुआ था, उसमें जो है पॉम डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है पॉम डी ओर पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ये एटोनॉमी ऑफ एक फॉल के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेता हैं कोजी यसुको और मरवे दिजदार को मिला है। ये आपका ये अभिनेत्री हैं, ये अभिनेता हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये ट्रान आन हंग के लिए मिला है, ठीक। सर्वश्रेष्ठ पटकथा और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ समंथा रूथ प्रभु को ये शाकुंतलम, ठीक, इनकी शाकुंतलम है रचना, ने कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड जीता है, ठीक। शाकुंतलम याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अगला आपका अवार्ड है ये 95वां जो है ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस के लिए दिया गया है। निर्देशक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट को मिला है, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है, ब्रेंडन फ्रेजर द व्हेल के लिए मिला है। अब अभिनेत्री की बात किया जाए सर्वश्रेष्ठ तो मिशेल यो को मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म आपका भारत की द एलिफेंट विस्पर को मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को, ये इंपॉर्टेंट है, फिल्म RRR को मिला है। नेक्स्ट है अगला ग्रेमी ईयर पुरस्कार, तो ये आपका एल्बम ऑफ द ईयर जो है हैरी हाउस को मिला है। किसे मिला है? हैरी हाउस, याद रखिएगा।
हैरी स्टाइल फिल्म है। भारत की म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को मिला है। अ सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट बोनी रायट, ठीक। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये अबाउट डेमन टाइम को मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब इसका जो है एमी पुरस्कार का आप जो बस ये याद रखिए कि बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन को मिला है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड में ये आपका 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है। निर्देशक विष्णुवर्धन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन ही है फिल्म शेरशाह। अभिनेता रणवीर सिंह है। फिल्म जो है फिल्म 83 है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन ने फिल्म मिमी के लिए मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है बाफ्टा है। तो इसका जो है ऑल क्वीन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को अभिनेता आस्टन बटलर हैं और अभिनेत्री कैट ब्लैंचेट हैं। तो इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आप पद्म पुरस्कार की बात किया जाए तो आपका पद्म पुरस्कार 2023 का तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। इनमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार। कभी कभी संख्या पूछ देता है कि पद्म विभूषण कितने को मिला और कितने लोगों को मरणोपरांत मिला। तो आजकल यही ट्रेंड बन रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। अब पद्म विभूषण की बात किया जाए तो बालकृष्ण दोषी ये मरणोपरांत वास्तुकला गुजरात से संबंधित है। जाकिर हुसैन कला महाराष्ट्र से संबंधित है। एस.एम. कृष्णा ये सार्वजनिक मामलों में कर्नाटक के हैं। दिलीप महालोबिस ये मरणोपरांत चिकित्सा पश्चिमी बंगाल से संबंधित हैं। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग अमेरिका के हैं। मुलायम सिंह यादव ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिए 1 लोगों को मरणोपरांत यहाँ पे और फिर ये 2 और यहाँ पे 3, यानी 3 लोगों को मरणोपरांत मिला है। याद रखिएगा 3 लोगों को मरणोपरांत, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है। अब यहाँ पे 9 लोगों को जो है पद्म भूषण दिया गया है, ठीक। तो पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार देख लीजिएगा इतने लोगों को मिला है। नेक्स्ट है आपका अब 91 लोगों को पद्मश्री मिला है। तो इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे 80वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार ये है। तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फैबलमैन्स को मिला है, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैट ब्लैंचेट को, अभिनेता ऑस्टिन बटलर और डायरेक्टर आपका स्टीव स्लिपबर्ग को मिला है। और बेस्ट सॉन्ग जो है बाफ्टा में भी, गोल्डन ग्लोब में भी ये आपका नाटू नाटू को ही मिला है, ये RRR, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2022। अब यहाँ पे दिया गया हुआ है, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत यहाँ इम्पोर्टेंट ये नहीं है। अब यहाँ पे जो है 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ मनाया गया, गोवा में ही अक्सर इसका आयोजन होता है। और यहाँ बेस्ट फिल्म आपका गोल्डन पीकॉक अवार्ड जिसको कहते हैं आई हैव इलेक्ट्रॉनिक ड्रीम के वजह मिला। बेस्ट एक्टर वासिद मोबसेरी को मिला है नो एंड मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस डेनियला मारिन को मिला है आई हैव इलेक्ट्रॉनिक ड्रीम। यूनेस्को गांधी पायम इस्कंदरी को मिला है और ईरानी फिल्म है नरगिस के निर्देशन के लिए। अब फोकस देश कौन सा है, फ्रांस रहा है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये चिरंजीवी को मिला है, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। ये 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में जो आयोजित हुआ, इसमें पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया, चिरंजीवी को दिया गया। ये आईफा अवार्ड है, ये दृश्यम 2 इसको मिला है, ये देख लीजिए। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 है। अभिनेता की बात किया जाए तो ऋतिक रोशन है, फिल्म विक्रम वेधा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, ये गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। निर्देशक में राकेट्री के लिए माधवन एन नामी इफेक्ट, इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे ICC अवार्ड है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अब AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो पुरुषों का फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो सुनील छेत्री को दिया गया है।
और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को दिया गया है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2023 स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर ये लियोनेल मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के हैं। और स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर ये सेली ए फ्रिक ये जमैका के हैं, इनको दिया गया है। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे फीफा में देख लीजिए कि फीफा में जो पुरस्कार दिया गया है तो सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी जो है ये लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। महिला की बात किया जाए, ये पुरुषों में है, महिला में एलेक्सिया पुटेलस को, ये स्पेन के हैं, इनको मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का अवार्ड एमिलियोन मार्टिनेज को मिला, अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर तो मैरी यरप्स को मिला है, ये इंग्लैंड की हैं। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। नेक्स्ट है हॉकी में किसे दिया गया है तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष में हरमनप्रीत सिंह को मिला है। महिला में आपका ये पुरुष में हरमनप्रीत सिंह को मिला है। महिला में आपका फेलिक्स एल्बर्स को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में PR श्रीजेश को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ महिला में गोलकीपर ये सविता पूनिया को मिला है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये शरद कमल अचंत को मिला है। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो 1 लोगों को केवल मिला है। अब यहाँ पे तो इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार, तो इसका जो है 25 लोगों को मिला है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, ये 25 लोगों का है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ द्रोणाचार्य 2022 ये नियमित श्रेणी में 4 लोगों को मिला है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ देता है, तो एक नज़र इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ये 2022 का लाइफ टाइम श्रेणी में 3 लोगों को मिला है। दिनेश जवाहरलाल क्रिकेट से हैं, श्री विमल प्रफुल्ल घोष ये फुटबॉल से हैं, श्री राज सिंह कुश्ती से हैं। ध्यानचंद पुरस्कार ये 2022 मेजर ध्यानचंद था, ये ध्यानचंद पुरस्कार 4 लोगों को मिला है। सुश्री अश्विनी अकुंजी श्री ये एथलेटिक्स हैं, धर्मवीर सिंह हॉकी से, और BC सुरेश ये कबड्डी से हैं, श्री नीर बहादुर गुरंग को मिला है, ये पैरा एथलेटिक हैं। ठीक, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये 3 संस्थानों को दिया गया है। अब इन 3 संस्थानों का जो है ये ट्रांस स्टेडियम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड है, कलिंग औद्योगिक संस्थान है, और लद्दाख का स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन है, इसको मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला भारतीय ग्रैंड मास्टर, तो हाल रिसेंटली जो रहता है उसको पूछता है। 82वें कौन बने हैं, रूपल्ला प्रणीत बने हैं, ये तेलंगाना के हैं, याद रखिएगा। और 81वें जो है सयांतन दास हैं। 80वें आपका विघ्नेश NR है, चेन्नई के हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट हम चलते हैं अगला आपका देखिए यहाँ पे भारत की 23वीं महिला, यहाँ पे पूछ सकता है महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है आपका। तो प्रियंका नुटक्की हैं, ये आंध्र प्रदेश की हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका, अगला देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है। तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार में 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख, और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख, ध्यानचंद पुरस्कार ये 10 लाख। ठीक, तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक को कवर किया। वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।